नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पापुआ न्यू गिनी दौरा। सम्मेलन में कहा, हमारा सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम भारत प्रशांत द्वीप के राष्ट्रों के साथ खड़ा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सिमडेगा के बानो रेलवे स्टेशन में कल हटिया बेंगलुरु ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। कहा, रेलवे करती है सामान्य लोगों की चिंता, दोनों ट्रेनों के ठहराव से मिलेगी सुविधा। कृषि मंत्री बादल ने केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान कोच्चि केरल का किया भ्रमण। कहा, मत्स्यिकी क्षेत्र में उन्नत तकनीक का होगा उपयोग। 2 दिवसीय दुमका दौरे पर नॉर्वे के राजदूत हैंस जैकब आज उच्च शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान विषय पर जिला कल्याण विभाग द्वारा आयोजित परिचर्चा में लेंगे हिस्सा। और एडिलेड में तीसरे मैच में भारतीय महिला हॉकी टीम का मेजबान ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला 1-1 गोल से बराबर पर रहा। ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से श्रृंखला जीती। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल पापुआ न्यू गिनी पहुंचे। प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने उनका स्वागत किया। श्री मोदी ने आज पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के साथ हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच FIPIC के तीसरे शिखर सम्मेलन की संयुक्त रूप से मेजबानी में कहा कि हमारा सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम का है, भारत प्रशांत द्वीप के राष्ट्रों के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में शांतिपूर्ण, स्थायी और समृद्धशाली विश्व विषय पर आयोजित कार्यकारी सत्र में भी हिस्सा लिया। सत्र के संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि यूक्रेन मानवता और मानवीय मूल्यों से जुड़ा हुआ विषय है। उन्होंने कहा कि सभी देशों के लिए जरूरी है कि वे संयुक्त राष्ट्र के चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता तथा सभी राष्ट्रों की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सिमडेगा जिले के बानो रेलवे स्टेशन में कल रात हटिया बेंगलुरु ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले के लोग लंबे अरसे से बानो रेलवे स्टेशन में 2 ट्रेनों के ठहराव की मांग कर रहे थे। बताया गया कि हटिया बेंगलुरु ट्रेन रविवार और मंगलवार को 7:35 पर बानो से रवाना होगी और बेंगलुरु से बुधवार और शुक्रवार शाम 4:12 पर हटिया के लिए रवाना होगी। वहीं मालदा सूरत ट्रेन रविवार को रात 1:54 पर बानो से सूरत के लिए रवाना होगी और सूरत से मंगलवार को शाम 3:36 पर हटिया के लिए रवाना होगी। इस दौरान बानो स्टेशन में दोनों ट्रेनों का ठहराव होगा। मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बानो रेलवे स्टेशन में दोनों ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित होने से लोगों को काफी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि रेलवे सामान्य लोगों की सुविधा की चिंता करता है। कई ट्रेन यहाँ पर आने के क्रम में और जाने के क्रम में मैंने अप में और डाउन में रुकेगी और समय के बारे में भी आपको जानकारी दी गई और इसकी बहुत दिनों से आपकी भी मांग थी और आवागमन की सुविधा नागरिकों को मिले, ये रेलवे की कार्य योजना में भी सन्निहित है। सामान्य लोगों के आवागमन की सुविधा और खासकर ऐसे गुड्स ट्रेन के माध्यम से जनता तक चीजें उपलब्ध कराती है जो सामान्य लोगों की आवश्यकता को पूरी करती है। एक आवागमन की समस्या होती रही है, उसका बहुत हद तक समाधान होगा और लोगों तक लाभ पहुंचेगा। कृषि मंत्री बादल के नेतृत्व में केरल भ्रमण पर गई टीम लगातार झारखंड में कृषि की नई तकनीक को लागू करने के लिए अलग अलग कृषि संस्थानों का भ्रमण कर रही है। इसी क्रम में मंत्री बादल ने केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान कोच्चि केरल का दौरा किया, जहां कृषि मत्स्य से जुड़ी तकनीकी और शैक्षणिक व्यवस्थाओं को लेकर टीम ने जानकारी हासिल की। कृषि मंत्री श्री बादल ने कहा कि केरल राज्य में कृषि, पशुपालन और मत्स्य के क्षेत्र में कई स्तर पर कार्य किए हैं, जिसमें तकनीकी समावेश एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारा प्रयास है कि केरल राज्य की उत्कृष्ट कृषि नीति और तकनीक को झारखंड में लागू की जाए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कहा है कि बिना पर्ची भरे बैंक से एक समय में 2000 रुपए के 10 नोट 30 सितंबर तक बदले जा सकते हैं। RBI ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि 20,000 रुपए तक बदलने के लिए कोई पहचान पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
लोहरदगा में देवनद दामोदर महोत्सव गंगा दशहरा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसे लेकर दामोदर बचाओ आंदोलन लोहरदगा, युगांतर भारती रांची और लातेहार जिले की संयुक्त बैठक की गई। विस्तृत ब्यौरा के साथ हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में देवनद दामोदर महोत्सव गंगा दशहरा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही है। दामोदर बचाओ आंदोलन लोहरदगा, युगांतर भारती रांची एवं लातेहार जिला की संयुक्त बैठक विधायक सरयू राय की अध्यक्षता में की गई। बैठक में कहा गया कि दामोदर बचाओ आंदोलन का उद्देश्य आज लगभग पूरा हो चुका है। दामोदर नद लगभग 80% स्वच्छ हो गया है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल चूल्हा पानी से लेकर चंदवा तक तो कभी गंदगी थी ही नहीं। चूल्हा पानी का जल आज भी स्वच्छ और निर्मल है। विधायक सरयू राय ने कहा कि वहाँ का पानी पीने से अभी भी पेट की कई तरह की बीमारियां ठीक हो जाती है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नॉर्वे के राजदूत हैंस जैकब अपने 2 दिवसीय विशेष दौरे पर दुमका पर हैं। सर्किट हाउस पहुंचने पर संताली रिवाज के मुताबिक पारंपरिक लोटे में पानी से उनका स्वागत किया गया। जिला प्रशासन द्वारा दुमका राजकीय पुस्तकालय में द बेसिक लेसन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड लाइफ विषय पर उनका व्याख्यान आयोजित भी हुआ। इस व्याख्यान में नियमित रूप से पुस्तकालय आने वाले छात्रों ने विशेष रूप से हिस्सा लिया। इस दौरान राजदूत हैंस जैकब ने दुमका राजकीय पुस्तकालय और ऐतिहासिक चलंत पुस्तकालय का अवलोकन किया और किताबों के रख रखाव की तारीफ की। राजदूत हैंस जैकब आज दोपहर बाद दुमका के कन्वेंशन सेंटर में उच्च शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान विषय पर जिला कल्याण विभाग द्वारा आयोजित परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में आज लू चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रांची मौसम केंद्र के अनुसार अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार होगा। अगले 2 दिनों तक मौसम का मिजाज इसी तरह रहने की उम्मीद है। 23 मई से राज्य के पूर्वोत्तर और दक्षिणी भाग में कहीं कहीं तेज हवाएं चलेंगी। हॉकी एडिलेड में 3 मैचों की हॉकी श्रृंखला के तीसरे मैच में भारतीय महिला हॉकी टीम का मेजबान ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला 1-1 से बराबर पर रहा। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले 2 मैच 4-2 और 3-2 से विजयी रहने से 3 मैचों की श्रृंखला 2-0 से जीत ली। भारतीय महिला टीम का अब बृहस्पतिवार को ऑस्ट्रेलिया ए से मुकाबला होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप की गिरफ्तारी की खबर रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों की सुर्खियों में है। प्रभात खबर ने लिखा है 20 साल से फरार दुर्दांत शिकंजे में। 102 मामलों का आरोपी PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप दिल्ली से गिरफ्तार। दैनिक भास्कर की सुर्खी है गेहूं की सरकारी खरीद 38% ज्यादा, आटे के दाम घटने की उम्मीद बढ़ी। दैनिक जागरण ने लिखा है मत्स्य क्षेत्र में केरल की उन्नत तकनीक लागू करेंगे कृषि मंत्री। रांची में रिकॉर्ड गर्मी, पारा 41 के करीब। हिंदुस्तान ने इसे पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। 2000 के नोट बिना पहचान पत्र बदलवा सकेंगे। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और संडे टाइम्स ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पापुआ न्यू गिनी दौरा। सम्मेलन में कहा हमारा सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम, भारत प्रशांत द्वीप के राष्ट्रों के साथ खड़ा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सिमडेगा के बानो रेलवे स्टेशन में कल हटिया बेंगलुरु ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। कृषि मंत्री बादल ने केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान कोच्चि केरल का किया भ्रमण। 2 दिवसीय दुमका दौरे पर नॉर्वे के राजदूत हैंस जैकब आज उच्च शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान विषय पर जिला कल्याण विभाग द्वारा आयोजित परिचर्चा में लेंगे हिस्सा। और एडिलेड में तीसरे मैच में भारतीय महिला हॉकी टीम का मेजबान ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला 1-1 गोल से बराबरी पर रहा। ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से श्रृंखला जीती।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।